नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम टेट से संबंधित वीडियो लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए पिछले 10 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्राचीन ओलंपिक खेल कब आरंभ हुआ था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 776 ईसा पूर्व। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1896 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कबड्डी टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कबड्डी खेल में लोना के कितने अंक होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 खिलाड़ी होते हैं, 2 अंक होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कबड्डी खेल में लोबी की चौड़ाई होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोबी की चौड़ाई होती है 10 मीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कबड्डी खेल में बोनस के कितने अंक होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही बोनस का 1 अंक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कबड्डी मैदान की माप होती है पुरुषों के लिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 12.50 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रात्रि में अंधापन, यानी रतौंधी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बेरी बेरी रोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, खून का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायता करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, थक्का जमने में ये आपकी विटामिन के सहायक होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी सूखा रोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अंडा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, आयोडीन की कमी के कारण पूछा है, आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंगा रोग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
यानी 206। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा है दोनों ओर कितनी पशुकाएं होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 12 जोड़ी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा है मानव शरीर की सबसे छोटी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ह्यूमरस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कार्पस व मेटा कार्पस हड्डियां होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हाथों में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मेटाकार्पस हड्डियों की संख्या होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 5, यानी दाएं और बाएं हाथ में 5-5 हड्डियां होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कार्पस हड्डियों की संख्या होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 6, दाएं और बाएं कलाई में ये होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा है अंगुलास्थियों की संख्या होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 15। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। टिबिया हड्डी होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पैरों की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा है मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 33 हड्डियां। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा है एशियाई खेल कहाँ प्रारंभ हुए थे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दिल्ली में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एशियाई खेल कब प्रारंभ हुए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। एशियाई खेल कब प्रारंभ हुए थे। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1951 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। पहले आधुनिक ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर 241 आएगा, यानी 14 देशों ने भाग लिया था। इसमें 14 देशों ने भाग लिया था और कुल खिलाड़ी 241 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। इनमें से कोई आंसर नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा है 1896 को ओलंपिक खेल में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। साथियों अभी बताया था 241 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में पूछा है ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुए थे। साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनान में। यूनान की राजधानी है एथेंस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भार का सूत्र क्या है। साथियों भार का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, W = mg। साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।